बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। हम क्वेश्चन 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन 9 है व्हाट आर द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर व्हेन। ये आपके पास जो है क्वेश्चन क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा आपके पास। ठीक है, हमें स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आना सबको इल्म होता है कि भाई क्वेश्चन क्या होता है आपके पास, रिमाइंडर क्या होता है आपके पास। यानी कि हम कभी भी किसी चीज को, किसी टर्म को डिवाइड करवाते हैं किसी नंबर से, आपके पास जो चीज बच जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। और जो इसका मल्टीपल होता है हम उसे क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं। ठीक है, इसके लिए एक इक्वेशन है हमारे पास, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जैसे ए जो है आपके पास कोई ऐसा नंबर जिसको आप डिवाइड करवा रहे हो किससे, बी से, देन आपके पास कुछ इससे की कंडीशन बनेगी। आपके पास क्वेश्चन ये कहलाएगा और आपके पास रिमाइंडर ये कहलाएगा। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है 19 इज डिवाइडेड बाय 7। हमने 19 को 7 से डिवाइड करना है, तो आपके पास जो 19 होगा वो आपके पास ए होगा और 7 जो होगा वो आपके पास क्या होगा, बी होगा आपके पास। तो देखिए कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ पे आपके पास ए की जगह पे 19 आ गया और बी की जगह पे 7 आ गया आपके पास। ठीक है, अब हमने 7 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है जो कि 19 के करीब करीब आ जाए। ठीक है, अब देखना 17 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 14। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए क्या है, 19 चाहिए। अब 14 आंसर मिला, लेकिन जब मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 21 मिल जाता है। 19 से बड़ा नंबर मिल जाता है, लेकिन मुझे 19 से छोटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे 14 ले लूंगा, यानी कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा और आपके पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 5 रिमाइंडर बच जाएगा। 19 में से 14 जाएंगे तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 2 आ गया और रिमाइंडर आपके पास यहाँ पे 5 आ गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी, काफी आसान सही था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इसका पार्ट बी है। ठीक है, अब पार्ट बी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है -111 यानी कि 111 और यहाँ पे आपके पास 11 को उससे डिवाइड कराना। अच्छा, ये माइनस का है, इसमें आप लोगों ने एक चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखिए भाई पॉजिटिव के अंदर तो हमारे पास ये होता है कि 14 है ना, जिस तरह ऊपर वाले केस में था, तो 19 जो है वो क्या होगा, 19 बड़ा है, 14 से 19 बड़ा है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव के अंदर क्या होता है, अगर आपके पास, मैं यहाँ लिखूंगा -14 और -19, तो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव का जो 14 है ना ये आपके पास बड़ा होगा इससे, 19 से। वजह क्या है, वजह ये है आपके पास देखें, जीरो के बाद आता है -1। ठीक है, यानी कि -1 जो है वो जीरो से छोटा कहलाएगा, -1, -2, -3। ठीक है, इस तरीके से नेगेटिव में काउंटिंग चल रही होगी। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है नेगेटिव के अंदर है, तो मैं कोशिश करूंगा 11 को किसी नेगेटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई कराऊं मैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 11 को मल्टीप्लाई कराता हूँ, 11 को मिसाल के तौर पे हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं 10 से। 11 को जब मैं माइनस के 10 से जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आपको इसका आंसर मिलेगा -1 1 10। ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर आप लोग बोलेंगे भाई रिमाइंडर आपके पास -1 बच गया, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, छोटी वैल्यू चाहिए होती है। लेकिन अगर मैं इस -10 को माइनस के 111 से कंपेयर करूंगा तो ये क्या होगा, ये माइनस का 110 बड़ा होगा। हमें क्या चाहिए थी, छोटी वैल्यू चाहिए होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब 11 को मल्टीप्लाई कराते हैं हम माइनस के 11 से। तो जब हम 11 को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस के 11 से तो हमें आंसर मिलेगा 121 माइनस का। इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, जब 11 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 11 से तो आपको आंसर मिलेगा माइनस का 121। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या माइनस का 121 आ जाएगा, लेकिन हमें वैल्यू क्या चाहिए आपके पास, माइनस का 111 चाहिए, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, प्लस का 10 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, प्लस का 10 रिमाइंडर क्यों बचेगा, क्योंकि जब हम माइनस के 121 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 111 यानी कि 111 आ जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो इसका हमारे पास क्वेश्चन जो है क्या बना, माइनस का 11 और आपके पास रिमाइंडर्स का क्या बना, +10 बना। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी से। अब इसका पार्ट सी है हमारे पास। पार्ट सी के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, 7 8 9 इज डिवाइडेड बाय 23। तो हम यहाँ पर भी यही काम रखेंगे, ए की जगह पे 7 8 9 आ गया इसका टू 23। अब 23 को हमने इतना मल्टीप्लाई करवाना है कि वो आपके पास किसके बराबर आ जाए,
789 के आपके पास बराबर आ जाए। ठीक है, तो आप काफी दफा फर्दर मल्टीप्लीकेशन करा के देख लीजिएगा। मैं 23 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराता हूँ 34 से, तो आपको आंसर क्या मिलेगा जब 23 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 34 से, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 782। अगर मैं 35 से करूंगा तो बड़ी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैंने मल्टीप्लाई कराया किससे, 34 से मल्टीप्लाई कराया मैंने, और रिमाइंडर क्या बच रहा होगा आपके पास, रिमाइंडर 7 बच रहा होगा। यहाँ पे 82 है ना, इसके अंदर मैं अगर मुझे चाहिए कितना 89 चाहिए, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपके पास 7 बच रहा होगा। कुछ यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा, क्वेश्चन आपका 34, रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन भी सिमिलर इसी तरीके से होंगे, आपका वक्त नहीं लूंगा मैं, बस आप लोग इसके सॉल्यूशंस देखने के लिए कुछ इस तरीके से होगा। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी सिमिलर इसी तरीके से ही सॉल्व हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कि मैंने इसके क्वेश्चंस करवा दिए, बाकी के आप लोग इसके खुद भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। और अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई बात पूछनी हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।